बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उसका शेफ। वेलकम टू द शो। जनाब, एक नहायत ही अफसोसनाक खबर है। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे उवैस साहब को मुबैना तौर पे किडनैप कर लिया गया है, वो भी क्लिफ्टन के इलाके से। जी हाँ, उनकी गाड़ी भी बरामद हो गई बाद में। और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जी कुछ लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के कपड़ों में आए और उनके पास जो है वो 4 SMGs थी, वो उन्होंने पॉइंट किया और उन्हें बहरहाल वो अपने साथ बिठा कर ले गए। और ये बात अभी तक क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मामले पर नहीं आए, लेकिन कायम अली शाह साहब और कोर कमांडर साहब दोनों में मुलाकात हुई है यकीनन चीफ जस्टिस साहब से, और चीफ जस्टिस साहब से बाकी लोगों की भी मुलाकात हुई है, आई एम श्योर। एंड इट हैज़ बीन अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, आई बिलीव। जो ज़राए बता रहे हैं कि काफ़ी तफसीली डिस्कशन हुई है, और उनमें हमारी हमदर्दियाँ भी ज़ाहिर ओवैस के साथ और चीफ जस्टिस साहब के साथ हमेशा हैं। और हम जितनी मजम्मत ना करें उतनी कम है इस चीज़ की, क्योंकि नहायत ही काबिल मजम्मत, बल्कि काबिल मजम्मत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, नहायत ही गलीज़ और घटिया हरकत है जिसने भी की है। क्योंकि एक शख्स जो अपने फ़राइज़ मनसबी के तहत एक काम कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशराइज करने के लिए उसकी औलाद को उठा लेना, उसकी औलाद को किडनैप कर लेना, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का जुल्म, कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ का रूल है। मतलब ये जंगल के कानून से बदतर कानून हो गया है इस वक्त कि इंसाफ करने वालों की ज़िंदगियों को, उनके बच्चों की, उनके अहल खाना की ज़िंदगियों को भी आपने दाव पे लगा रखा है। अब हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि हुआ कैसे, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कौन कौन पॉसिबल है, मुमकिन है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने करवाया क्योंकि वो डॉक्टर आसिम और बाकी जो निसार मुराई के बयानात हैं, शर्जील इनाम मेमन के हवाले से भी और उवैस मुजफ्फर टप्पी के हवाले से भी बहुत सारे बयानात, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी GITs बाहर आ गई हैं। उज़ैर बलोच की इनकम्प्लीट GIT भी जमा हुई भी है, ज़ाहिर उसमें भी बहुत से लोगों के नाम हैं जो अब तक सिंध पुलिस की मेहरबानी की वजह से नहीं डले हैं, और वो शायद डलेंगे भी नहीं, और उनका फैसला शायद कभी क़यामत के चौथे रोज़ ही हो, क्योंकि पहले 3 दिन तो शायद हिसाब में निकल जाएंगे। बट नेवरदलेस देखना ये है कि अगर आप सेकेंडली चलते हैं, क्या कि पीपल्स पार्टी ने किया है, मुझे इल्म नहीं है, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इतना बेवकूफ़ाना कदम उठा सकती है। अब आप आ जाएं कि जी सेकंड हाई प्रोफाइल पार्टी MQM के भी बेशुमार केसेस, और आज से ही चल रहे हैं, वो कदीम ज़माने से चल रहे हैं केसेस और चलते रहे हैं। उनके कारकुनों पे केसेस, मावरा अदालत कत्ल पे वो बेचारे खुद कई मरतबा जाकर फारूक सत्तार साहब और उनके दीगर रहनुमा अदालतों में पेश होते रहे, कहते रहे भाई खुदा का वास्ता हमारे कारकुनों के कत्ल का बाजियाबी कराओ, इतने सारे किडनैप हैं, इतने सारे मसाइल हैं। बहरहाल तो ये MQM का होना भी एक वेग पॉसिबिलिटी नज़र आती है। डोंट थिंक दे वुड बी दैट स्ट्यूपिड। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये दोनों पार्टियां इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करें ये मुमकिन नहीं है। दिस विल बी अ पॉलिटिकल ब्लंडर इफ गॉड फॉरबिड एंड इफ एट ऑल इट हैज़ बीन डन। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर दिस कुड हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट। जी, ये एक डेविल्स एडवोकेट वाली पॉलिसी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को और MQM को मेलाइन करने के लिए, या कुछ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ने, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंटल फोर्सेस ने इनको ये काम किया हो कि जी इस तरीके से इनको जो है वो अपना हम उठा लेते हैं, साथ ले जाते हैं, और फिर चीफ जस्टिस साहब को प्रेशराइज करने के लिए उनके पास कोई पॉइंट नहीं बचेगा, या चीफ जस्टिस साहब को हम अपने प्रेशर में ले आएंगे ताकि वो वन साइडेड फैसला ना दे सके। बहरहाल मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब बहरहाल बहुत ही काबिल तहसीन शख्सियत है, एंड आई एम श्योर ही विल weigh his consequences and weigh the case according to the merits and then give his decision. But nevertheless जो भी हुआ ये इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस वाक़या है। हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द ओवैस जो है वो रिकवर हो और बाइज़्ज़त बाआफियत खैर और तंदुरुस्ती के साथ जो है वो अपने घर को लौटे, और उनके घर में एक बार फिर खुशहाली और आफियत और खैर का मामला उनके साथ चलता रहे। आप भी सोचिए, दुआ कीजिए, अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। हो सके तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।